हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड गाइस, मेरे जो नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। एंड गाइस, मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें गाइस। एंड गाइस, हम यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल कैप स्टॉक्स को डिस्कस करता हूँ। एंड हमारे जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं वो ज़्यादातर फंडामेंटली अच्छे होते हैं गाइस। एंड अगर आप इनके अंदर पोजीशंस वगैरह अगर आपने ली है या कुछ प्रॉफिट वगैरह कमाया है तो आपको बहुत बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड गाइस, यहाँ पर क्या होता है, मैं आपके साथ जो स्टॉक डिस्कस करता हूँ ना, अगर आप उनको स्टडी पर्पस के लिए भी अगर आप रखते हो एंड उनके ऊपर आप वॉच रखते हो तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। एंड इसी तरीके से आप स्टॉक मार्केट के अंदर यहाँ पर लर्निंग कर सकते हो। एंड आप अगर इस तरीके से कंटिन्यू करोगे तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। एंड सो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर मैं मुहूर्त ट्रेडिंग पर बाय करने के लिए आपके साथ यहाँ पर 10 स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ। एंड इन 10 स्टॉक्स के अंदर ज़्यादातर स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। एंड फंडामेंटल इनके अच्छे हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट करोगे ना तो उसके अंदर कोई ना कोई माइनस पॉइंट जरूर होता है। तो उस बात को कंसिडर कर आपको रखना होगा। एंड उसके बाद आपको एनालाइज करके अपने हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाना होगा गाइस। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, अगर आप मोटर ट्रेडिंग पर किसी भी स्टॉक को बाय करते हो ना तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गाइस कि आप उसके उसको क्यों बाय कर रहे हो। एंड उसको बाय करने के बाद आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, कौन सी मूविंग एवरेज को आप स्टॉप लॉस रखोगे। तो ये इन सारी चीज़ों को आप डिसाइड करो एंड उसके बाद आप इक्वल अमाउंट हर एक स्टॉक के अंदर डिवाइड करो। फॉर एग्जांपल, आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 20,000 एक एक स्टॉक के अंदर डाल करके यहाँ पर एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। एंड पोर्टफोलियो के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 स्टॉक्स को रख सकते हो। सो ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे गाइज। एंड आप निफ्टी को इजीली बीट कर सकते हो। ठीक है। सो अब हम चलते हैं हमारे चार्ट्स के ऊपर। सबसे पहले हम यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी का ये डेली चार्ट है गाइस। एंड जब ये करेक्शन चल रहा था ना तब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि 18,800 पॉइंट्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। यहाँ से एक बाउंस बैक बनता है। सो यहाँ पर बाउंस बैक आया था लेकिन यहाँ पर फिर से रिजेक्शन आया 19,200 पॉइंट्स के अराउंड। वहां से फिर ब्रेकआउट आया। अभी यहाँ पर एक रिटेस्ट हो सकता है 19,240 पॉइंट्स के अराउंड। ये वाला जो है यहाँ पर अगर रिटेस्ट हो जाता है ब्रेकआउट तो यहाँ पर निफ्टी के अंदर ऊपर की चाल यहाँ पर ट्रेंड ऊपर का स्टार्ट हो सकता है। सो ये निफ्टी का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो यहाँ पर पॉजिटिव है। एंड एक दूसरा इम्पोर्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है फिबोनाची का। फिबोनाची की मदद से हम टारगेट्स निकालते हैं, लेकिन फिबोनाची का दूसरा एक यूज होता है कि करेक्शन कितना हुआ है ये भी हमें देखना चाहिए। अभी करेक्शन कितना हुआ है या कि करेक्शन जो चल रहा है वो ज्यादा खराब हो चुका है या ये जो करेक्शन है ये स्ट्रॉन्ग करेक्शन है। स्ट्रॉन्ग करेक्शन का मतलब मेरा ये है कि स्ट्रॉन्ग जो करेक्शन जो जो देखो, अभी यहाँ पर निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। लेकिन ये जो अप ट्रेंड के अंदर ये जो करेक्शन आया है ये कितना करेक्शन कितने परसेंट तक आया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर ये जो ये लो लगा था, यहाँ से लेकर के ये टॉप लगा है। ठीक है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 18,800 पॉइंट्स जो है एंड ये 200 डे मूविंग एवरेज जो है ये यहाँ पर 38% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आसपास आ रहा है। 0.3238 लेवल के यहाँ पर आता है। सो यहाँ पर इसके आसपास अगर आता है ना तो ये 38 जो लेवल होता है ना ये इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर यहाँ से कोई भी चीज बाउंस बैक करती है तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड माना जाता है। ये जो ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड, तो ये अप ट्रेंड जो है ये उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आती है and फिर से यहाँ पर 38 से यही स्टॉक यहाँ से घूम जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग माना जाता है। 50% से अगर घूमता है तो ये ट्रेंड, ये जो अप ट्रेंड चल रहा है ये मॉडरेट ट्रेंड माना जाता है। एंड अगर 618 लेवल से अगर नीचे आ जाता है स्टॉक, अभी ये देखो निफ्टी है ये यहाँ से ऊपर चली गई 20,000 तक यहाँ पर हाई लगाया, उसके बाद निफ्टी ने करेक्शन किया। करेक्शन अगर यहाँ पर 0.68 तक आ जाता है, ओके,
तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ज़्यादा रिट्रेसमेंट हो गई ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन अगर 38 पॉइंट्स पर ही यहाँ पर फिनिश हो जाता है तो ये बुलिश कहलाता है। अगर 50% तक आता है, 0.5 पर से यहाँ पर लेवल तक आता है करेक्शन, इस वाले लेवल तक, अभी ये 18,500 पॉइंट्स के अराउंड आता है, तो यहाँ पर ये मॉडरेट माना जाता है। ये जो करेक्शन हुआ है ये मॉडरेट करेक्शन हुआ है, ठीक है, हेल्दी करेक्शन हम मान सकते हैं। लेकिन 618 लेवल के नीचे अगर जाता है कोई भी स्टॉक या कोई भी करेक्शन, तो ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड वाला मान सकते हैं, थोड़ी दिक्कत वाला मान सकते हैं, क्योंकि ये अभी डाउन ट्रेंड, स्टॉक का जो ट्रेंड होता है ना वो अभी मेजर ट्रेंड जो होता है वो अभी चेंज हो चुका है, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। तो ये फिबोनाची के ये लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। 38 से घूमता है तो बहुत ही स्ट्रांग है, 50 से घूमता है तो यहाँ पर हेल्दी करेक्शन हुआ है, एंड अगर 618 करता है तो यहाँ पर टाइम लगेगा। ओके, 618 तक अगर आता है ना तो यहाँ पर टाइम लगता है, अगर 618 को तोड़ देता है तो फिर डाउन ट्रेंड हो जाता है, ठीक है। सो ये फिबोनाची का यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल है 38। इसका मतलब ये निफ्टी का जो ट्रेंड है ना ये स्ट्रांग है एंड बुलिश है। अगर ये 50% पर आता है तो यहाँ पर हेल्दी करेक्शन मान सकते हैं, लेकिन फिलहाल निफ्टी जो है वो स्ट्रांग है, ठीक है। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर अभी 10 स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर जो स्टॉक है गाइज वो है यहाँ पर शारदा मोटर्स। ओके, शारदा मोटर्स के मैं आपको वो फंडामेंटल्स दिखाना चाहूंगा। शारदा मोटर्स का मार्केट कैप गाइज यहाँ पर 3,200 करोड़ का है। स्टॉक का पी अगर आप देखेंगे तो वो 13 है, एंड इंडस्ट्री पी यहाँ पर 30 है। इंडस्ट्री कौन सी है गाइज, ये तो ये जो इंडस्ट्री है ये ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री है, एंड एटो एंसिलरी जो इंडस्ट्री है उसका पी 30 है एंड इसका पी 13 है, तो ये यहाँ पर हमें डिस्काउंट पर मिल रहा है, ठीक है। इसका आरओसी अगर आप देखेंगे तो वो 37.9% है। आरओई अगर आप देखेंगे तो वो 28% है, एंड सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 46% की सेल्स ग्रोथ इंक्रीज हुई है लास्ट 3 इयर्स में। 5 इयर्स में देखेंगे तो 18% का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, एंड इस साल अगर आप देखेंगे तो 10% का इंक्रीज है। सो हर साल इस कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब इस ये जो कंपनी है वो अपना बिजनेस जो है वो अच्छे से रन कर रही है, इसका ये मतलब होता है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर आप देखेंगे तो वो 73% है, एंड जो प्रमोटर होल्डिंग है उसके अंदर जीरो प्लेजिंग की हुई है, तो प्लेज यहाँ पर नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 0.03 है, मतलब ये कंपनी डेट फ्री है, राइट। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पर एस्पेक्ट होता है कि कंपनी को डेट कितना है, तो डेट यहाँ पर नेग्लिजिबल डेट है, बहुत ही कम डेट है गाइस, ठीक है। फर्दर स्टडी आप यहाँ पर स्क्रीनर पे आकर के या कंपनी की वेबसाइट पर जा करके यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। सो ये ओवरऑल शॉर्ट में हमने यहाँ पर फंडामेंटल्स देख लिए हैं। देखो गाइस यहाँ पर 800 करोड़ का रिजर्व है इस कंपनी के पास, एंड 24 करोड़ का डेट है। सो ये नेग्लिजिबल डेट है। सो ये कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। अब हम चार्ट्स को देख लेते हैं, चार्ट के ऊपर क्या है गाइस। चार्ट के ऊपर यहाँ पर बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है 1888 रुपीज़ के अराउंड, एंड ये ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट भी पूरा हो चुका है। रिटेस्ट अभी अभी मैंने निफ्टी में अंदर डिस्कस किया था, तो उसी लेवल को यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई देगी। नीचे आया, ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट किया, अप ट्रेंड स्टार्ट किया, एंड अभी जो लास्ट 10 नवंबर की जो कैंडल है ये यहाँ पर 13% का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है स्टॉक प्राइस के अंदर, ठीक है। सो बहुत ही स्ट्रांग इसका चार्ट है गाइस, कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है स्टॉक। ये देखो यहाँ पर अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अगर आप स्टॉक को लेकर के सिर्फ सिंपली यहाँ पर लेकर के बैठ जाते, अभी यहाँ पर बाय करने की कंडीशन क्या है, ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैं आपको वीकली चार्ट पर लेकर के चलता हूँ। ओके, यहाँ पर हम वीकली चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। अब भी इस स्टॉक को आप बहुत ही सिंपली यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एंड आप यहाँ प्लीज इस बात को सीरियसली लेना। यही प्राइस एक्शन होता है, आपको प्राइस एक्शन जो बोलते हैं ना वो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में दिखाना चाहूंगा। देखो यहाँ पर ये टॉप लगा था, उसके बाद में इस वाले टॉप को यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, ये यहाँ पर एक टॉप लगा, फिर यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, लेकिन इसको ब्रेकआउट नहीं आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, दूसरा यहाँ पर ये नीचे टॉप लगा। ओके, फिर यहाँ पर ये जो टॉप है ना ये भी यहाँ पर नीचे लगा। एक मिनट में पेंसिल ले लेता हूँ। ओके, सो ये इस वाले टॉप से ये वाला टॉप और नीचे लगा, राइट। ये टॉप भी नीचे लगा,
करेक्ट। और बॉटम तो नीचे है ही, ये एक बॉटम था, ये भी एक बॉटम नीचे लगा है, इससे नीचे बॉटम लगा है, ये इसके नीचे लगा है, ये भी टॉप से नीचे टॉप लगा है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला फाइनल बॉटम लगा था। अभी इस बॉटम को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया है चार्ट के अंदर, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर प्रोटेक्ट हो चुका है। तो इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। जो टॉप होते हैं ना वो अगर नीचे नीचे बन रहे हैं तो इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। इसको मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, ये यहाँ पर देखो, ये टॉप लगा, इसके नीचे ये टॉप, इसके नीचे ये टॉप, एंड इस तरीके से डाउन ट्रेंड चल रहा था। तो इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ऐसे स्टॉक्स के अंदर हमें घुसना ही नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ पर ये बॉटम लगा, ठीक है। अभी ये जो बॉटम लगा है, उसके बाद यहाँ पर एक टॉप लगा, ये वाला टॉप लग गया यहाँ पर। फिर से करेक्शन आया, इस वाले करेक्शन में यहाँ पर ये बॉटम जो है ये प्रोटेक्ट हो गया, यहाँ पर ही बॉटम बन गया। एक तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हो तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बॉटम यहाँ पर बन गया, फिर ऊपर का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इस वाले जो ये जो टॉप था ना इसको भी यहाँ पर ब्रेकआउट आया। ये ब्रेकआउट आने के बाद ये स्टॉक फिर से अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी आपको डिफरेंस पता चल रहा है क्या? अभी फिर ये टॉप लगा, ओके, फिर ये बॉटम लगा। अभी इस वाले बॉटम से ये बॉटम ऊपर लगा है, फिर ये वाला जो टॉप है ये ऊपर लगा, ये बॉटम जो लगा है ये इसके ऊपर यहाँ पर बॉटम लगा। मतलब इसका ट्रेंड क्या हो गया? अप ट्रेंड हो गया। ओके, सिंपल ट्रेंड फॉलोइंग टेक्निक यूज करोगे ना तो भी आप यहाँ पर बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही इजी है एंड बहुत ही प्रॉफिटेबल चीज होती है गाइस। फिर क्या हुआ, ये बॉटम लगा, इस बॉटम को यहाँ पर ब्रेक कर दिया लेकिन फिर से ऊपर आ गया। ओके, अभी ये जो टॉप है ना ये पर दो दो बार यहाँ पर रिटेस्ट हो चुका है, तो इसका मतलब है ये थोड़ा सा बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन इसको अभी यहाँ पर पार कर दिया। यहाँ पर ब्रेकआउट आया, ये हम यहाँ पर परचेस कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हैं, होल्ड करके बैठ सकते हैं एंड इजीली स्टॉक यहाँ पर अप ट्रेंड। अगर आप यहाँ पर हायर हाइज एंड हायर लोस को मार्क करते हुए भी स्टॉक को होल्ड करते तो भी आप यहाँ पर मान लो आप यहाँ पर एंटर होते हो इस ब्रेकआउट के ऊपर 187 रुपीज पर भी अगर आप एंटर होते हो एंड आप यहाँ पर एग्जिट करते हो तो आपको 600 रुपीज के अराउंड आपको एग्जिट आया है गाइस। ओके, सो ये चीजें होती हैं, इस तरीके से आप सिंपल ये ट्रेंड फॉलोइंग टेक्निक होती है कि अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड हम फॉलो करते हैं इसके अंदर हायर हाइज एंड हायर लोस को मार्क करते हुए। सो इस तरीके से आप भी यहाँ पर स्टडी करें, कोई भी स्टॉक हो इसके अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है एंड उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर पोजीशन ले सकते हो। तो ये हमारा सबसे पहला स्टॉक है शारदा मोटर्स इंडस्ट्रीज। दूसरा स्टॉक है गाइज यहाँ पर मॉसचिप टेक्नोलॉजीज। ओके, अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर हायर हाइज आपको बनते हुए दिखेंगे। ये बॉटम लगा था 44 रुपीज पर, ये दूसरा बॉटम लगा है 57 रुपीज पर, अभी ये तीसरा यहाँ पर बनने जा रहा है 80 रुपीज के अराउंड। ओके, सो इसका जो चार्ट है ये बहुत ही स्ट्रांग है एंड अप ट्रेंड वाला ये चार्ट है गाइज। एंड मोस्टचिप कितने करोड़ की कंपनी है हम यहाँ पर देखते हैं। मोस्टचिप टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप गाइज यहाँ पर 1500 करोड़ है। आर ओ सी 8% है, आर ओ ई अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 7% के अराउंड है। सेल्स ग्रोथ इस कंपनी की अच्छी है गाइज, 3 इयर्स की 25% है, 5 इयर्स की 26% है एंड यहाँ इस साल अगर आप देखेंगे तो 42% की यहाँ पर सेल्स ग्रोथ हुई है गाइज। ओके, सो इसके भी फंडामेंटल अच्छे हैं, आप फर्दर स्टडी कर सकते हो। तीसरा स्टॉक है गाइज यहाँ पर फ्लूडोमेट। फ्लूडोमेट के लिए हम यहाँ पर वीकली चार्ट पर चलते हैं। वीकली चार्ट पर आप देखेंगे तो ये अपना फेवरेट पैटर्न है गाइज, यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना करके यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया है। अभी ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। फ्लूडोमेट का अगर आप यहाँ पर फंडामेंटल्स देखेंगे तो फ्लूडोमेट भी यहाँ पर आई थिंक स्मॉल कैप कंपनी ही है। ओके, तो ये फ्लूडोमेट कंपनी ओनली 176 करोड़ की कंपनी है मार्केट कैप। इंडस्ट्री पी अगर आप देखेंगे तो वो 34 है, स्टॉक का पी 16 है। इंडस्ट्री कौन सी है गाइज? ये मॉसचिप टेक्नोलॉजीज, ये कैपिटल गुड इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपनी है गाइज ये। एंड इसकी सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, 21%, 13% 5 इयर्स की है एंड 35% एक एक पिछले साल की है। प्रोमोटर होल्डिंग 53% की है गाइज यहाँ पर एंड आर ओ सी 28, आर ओ ई 21%। ओके,
तो ये फ्लूडोमेट है, ये एक और एक स्मॉल कैप स्टॉक है, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग चार्ट है, बहुत ही मल्टी बैग रिटर्न्स दे चुका है ये स्टॉक। एंड ऐसे स्टॉक्स को आप भी यहाँ पर ढूंढ करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वॉल्यूम भी यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ है। अभी देखते हैं ये कितना रिटर्न्स हमें देता है। ओके। तीसरा अभी नेक्स्ट स्टॉक है हमारा यहाँ पर फिलाटेक्स इंडिया। ओके। फिलाटेक्स इंडिया जो है ये यहाँ पर फिलाटेक्स का भी हम यहाँ पर मार्केट कैप देखते हैं। फिलाटेक्स इंडिया की क्या मार्केट कैप है गाइस यहाँ पर 2000 करोड़। स्टॉक का पी यहाँ पर 34 है एंड इंडस्ट्री पी है 24। इंडिया ये जो कंपनी है ये क्या करती है, तो ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है गाइस। ओके। एंड इसका आर ओ सी गाइस 12% है, आर ओ ई 8% है। एंड सेल्स ग्रोथ यहाँ पर नेगेटिव है गाइस। ओके। लेकिन पिछले 3 साल की 15% है। एंड यहाँ पर 5 इयर्स की देखेंगे तो वो 17% की सेल्स ग्रोथ है गाइज। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर 64% की है गाइज यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर। लेकिन फिलाटेक्स इंडिया का चार्ट बहुत अच्छा है गाइज। यहाँ पर फिलाटेक्स इंडिया ने रिट्रेसमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो रिट्रेसमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसका अप ट्रेंड स्टार्ट, डाउन ट्रेंड खत्म हुआ, यहाँ पर अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। एंड इसने जो यहाँ पर करेक्शन किया है वो 618 लेवल का करेक्शन किया है। सो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। एंड ये यहाँ पर भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न आपको बनते हुए दिखाई देगा। ठीक है। सो ये एक फिलाटेक्स इंडिया का वीकली चार्ट है। अगर इस सारे जो चार्ट है ये वीकली है। तो ये एक स्टॉक हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है गाइस यहाँ पर एस जे एस एंटरप्राइजेस। ओके। अभी क्या हो गया, इसके अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है। लेकिन आपको अभी पता चल गया हो कि मैं इस स्टॉक को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अप ट्रेंड आया एंड अभी ये स्टॉक रिटेस्ट कर रहा है। ओके। एंड एस जे एस के अगर आप डेली चार्ट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको करेक्शन दिखाई देगा। ये करेक्शन जो हुआ है ये रिजल्ट्स की वजह से हुआ है। एंड रिजल्ट्स की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट 200 डे मूविंग एवरेज का भी है। एंड यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस जो था ना, ये भी अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 550 रुपीज़ के अराउंड। तो अगर स्टॉक यहाँ पर पास में आता है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो गाइस इस स्टॉक को। इसके भी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। एस जे एस एंटरप्राइजेस, ये कंपनी भी यहाँ पर 1900 करोड़ की है। एंड स्टॉक का पी 32 है। एंड आर ओ सी यहाँ पर 19 है, आर ओ ई 15 है। एंड सेल्स ग्रोथ यहाँ पर 5% है। एंड 3 इयर्स की यहाँ पर 11% है गाइस। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर बहुत ही कम है गाइस, ओनली 21% की प्रमोटर होल्डिंग है। एंड अगर आप यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा कि क्यों कम है। एंड एटो एंसिलरी कंपनी है गाइस, ये एटो एंसिलरी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है एस जे एस एंटरप्राइजेस। इसके भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं गाइस। एंड नेक्स्ट कंपनी है गाइस हमारी इंडो बोरेक्स एंड केमिकल्स। इसको भी आप स्टडी कर सकते हो। ये कितने करोड़ की कंपनी है, इंडो बोरेक्स। ओके। तो इसका मार्केट कैप है गाइज यहाँ पर 477 करोड़ एंड ये केमिकल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। इसके भी आर अगर आप देखेंगे तो 28 है, आर यहाँ पर 21 है। एंड सेल्स ग्रोथ यहाँ पर 3 इयर्स की अच्छी है 25%, 5 इयर्स की यहाँ पर 17% है। एंड इस साल यहाँ पर सेल्स ग्रोथ ओनली 2% है। मैंने आपको बोला था गाइस कि कोई भी कंपनी अगर आप देखेंगे ना कुछ तो माइनस पॉइंट उसमें रहेंगे ही। ठीक है। सो उसको आप ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्टॉक्स को देखना होगा। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर 52% की है गाइस। सो प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है इस कंपनी के अंदर कंपेयर टू लास्ट कंपनी जिसके अंदर ओनली 28% की थी। रिजर्व्स यहाँ पर कंपनी के अंदर अच्छे हैं गाइस, 269 करोड़ के रिजर्व्स हैं एंड ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं गाइस। ठीक है। एंड कंपनी का मार्केट कैप 477 करोड़ है गाइस एंड इस कंपनी का रिजर्व्स यहाँ पर देखेंगे तो वो 300 करोड़ के आसपास है। ओके। सो यही कंपनी को स्ट्रांग बनाता है। सो इसीलिए मैंने इस कंपनी को सिलेक्ट किया है गाइस। एंड नेक्स्ट हमारी कंपनी है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट कंपनी है मास्टेक। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनी है।
एंड कोरोना के बाद अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर ब्रेकआउट पर एंटर करते हो 500 रुपीज से ये स्टॉक चला गया था 3,300 रुपीज तक। ओके, सो इतने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं स्टॉक ने। अभी ये जो स्टॉक है यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता हुआ आपको दिखाई देगा, एंड इसका राउंडिंग बॉटम कंप्लीट होगा 3,400 रुपीज पर। इसके भी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं गाइस। एंड यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कितने परसेंट का हम टारगेट, पहला टारगेट हमारा तो यही रहेगा, एंड वो अराउंड 50% के अराउंड हमारा सबसे पहला टारगेट होगा। एंड यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो फिर अप ट्रेंड फिर से स्टार्ट हो जाएगा गाइस। एंड उसके बाद हमारा स्टॉक है गाइस यहाँ पर कैम्स। कैम्स कंपनी आपको पता ही होगी, ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंपनी है गाइस। तो इसके अंदर क्या है गाइस, ये अभी डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद इसने अच्छा सा यहाँ पर सपोर्ट लिया है, बेस बनाया है, एंड ये भी राउंडिंग बॉटम बना करके यहाँ पर ऊपर जा सकता है। एंड इसका टारगेट सबसे पहला 4,000 रुपीज़ के अराउंड होगा। एंड इसका परसेंटेज वाइज अगर टारगेट देखेंगे तो ये यहाँ पर 66-65% के अराउंड आता है। ठीक है, सो ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। एंड लास्ट वाला हमारा जो स्टॉक है गाइज वो है वेदांत फैशंस लिमिटेड। वेदांत फैशंस जो है ये भी फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक अपने कंसोलिडेशन जोन में यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर आप वॉल्यूम के स्पर्ट्स आप क्लियरली देख सकते हो। एंड यहाँ पर एक्यूमुलेशन चल रहा है, जब भी स्टॉक के अंदर एक्यूमुलेशन पूरा होगा ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट दे करके यहाँ पर अप ट्रेंड स्टार्ट करेगा। ओके, इसका कितना मार्केट कैप है guys? इसको वेदांत फैशन भी बोलते हैं। तो वेदांत फैशंस लिमिटेड, इस कंपनी का मार्केट कैप 32,000 करोड़ का है। इंडस्ट्री स्टॉक पी 80, इंडस्ट्री पी 62। आपको पता होगा ये वेदांत फैशन ये मान्यवर जो का शोरूम होते हैं उससे रिलेटेड कंपनी है। तो ये यहाँ पर आर ओ सी 39 है, आर ओ ई 34 है, प्रमोटर होल्डिंग 75% की है गाइस। एंड सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी पुअर है, 14% का इंक्रीज हुई है 3 इयर्स में, एंड 5 इयर्स में 12% का इंक्रीज हुआ है। सो इसके भी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं गाइस। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट कौन सा स्टॉक है, प्रीवेस्ट डेनप्रो लिमिटेड। ये भी छोटी कंपनी है गाइस, लेकिन इसके भी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। इसके भी मैं आपको फंडामेंटल्स दिखाना चाहूँगा। प्रीवेस्ट डेनप्रो, आई थिंक ये बीएससी लिस्टेड कंपनी है। इसका मार्केट कैप गाइस ओनली 500 करोड़ है, आर ओ सी 32%, आर ओ ई 24% है, एंड प्रमोटर होल्डिंग 73% की है गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पर बहुत अच्छी है, 3 इयर्स की 30% है, एंड इस साल की अगर आप देखेंगे तो 18% के अराउंड है। एंड रिजर्व्स यहाँ पर कंपनी के कितने हैं गाइस, रिजर्व्स अगर आप देखेंगे तो 68 करोड़ के रिजर्व्स है गाइस इस कंपनी के। एंड सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर कंपनी के पास कोई बोरोविंग नहीं है गाइस। ठीक है, सो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसको भी आप स्टडी कर सकते हो। एंड इसका चार्ट भी आप देख सकते हो, अप ट्रेंड में आपको दिखाई देगा, हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। एंड ये अब लिस्ट हुई है गाइज, यहाँ पर रिसेंटली लिस्ट हुई है 2021 में सितंबर। एंड तब से स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। एंड यहाँ पर वॉल्यूम के स्पर्ट्स भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे धीरे धीरे। देखो ये वो इतना बड़ा वॉल्यूम आ रहा है लेकिन स्टॉक कहीं नहीं भाग रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर बाइंग चल रही है। एंड अभी इसके अंदर फर्दर सबसे पहला टारगेट तो हमारा 602 रुपीज़ का होगा। यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो ये फर्दर टारगेट्स हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइज। ठीक है, सो गाइज ये है हमारे स्टॉक्स दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग के ऊपर। एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइज।